नमस्कार दोस्तों, खुदा की इबादत करते चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शीर्ष और आप देख रहे हैं सेकंड एपिसोड ऑफ इबादतें। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं जगदलपुर बस्तर के एक जाने माने फाउंडर जिनका नाम है जीत सिंह आर्या। जीत सिंह आर्या सर ने अनएक्सप्लोर्ड बस्तर का निर्माण किया और बस्तर की टूरिज़्म को बढ़ाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। आज का ये पॉडकास्ट में हम बिजनेस, स्टार्टअप्स, बस्तर, मेंटल हेल्थ जैसे बहुत सी बातें करेंगे इनके साथ। तो कृपया आप अपनी ईयरफोन्स लगा लें और हमारे साथ एंजॉय करें जीत सिंह आर्या सर इबादतें। जय जोहर भैया, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। थैंक यू। बस्तर कैसा है आज? आज बस्तर बिल्कुल खुशनुमा है। बारिश हुई है और हर जगह ग्रीनरी है। तो बस्तर हर समय अलग होता है, तो इस बार भी मानसून के समय भी बहुत अच्छा है। तो भैया, मुझे पहली चीज जो आपने जाननी है कि हम लोग एक टीयर 3 सिटी पे रहते हैं, जो कि जगदलपुर है, जगदलपुर बस्तर। तो यहाँ आपको अनएक्सप्लोर्ड बस्तर का आइडिया कैसे है, और ये नाम के पीछे की स्टोरी बताइए, अनएक्सप्लोर्ड बस्तर। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ है कि मैं बॉर्न एंड बॉटम बस्तर का ही हूँ। तो मेरी पैदाइश ही यहीं की है। तो कभी भी यही सोचा था कि यहाँ पे कुछ करेंगे, लेकिन उस समय पे बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स अपॉर्चुनिटीज़ कम थी। जब हम अपनी स्कूलिंग में रहते थे, ज़्यादातर लोग जो यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर चले जाते थे या जॉब के लिए भी बाहर चले जाते थे, तो अपॉर्चुनिटी वॉज लेस हियर। और अनएक्सप्लोर्ड बस्तर का बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मैं हर जगह बोलता भी हूँ कि हम लोग ने ये किया था कि जब मैं अपना एमबीए कर रहा था इन 2010, 2009 एंड 11 का वो माहौल था। और उस समय पे लोगों ने मेरा नाम ही नक्सली रखा हुआ था। तो मुझे हर कोई नक्सली बोलता था। तो उस समय पे हर मेरा क्लास का जो पेट नेम था, यानी मेरा निक नेम ही उन्होंने नक्सली रखा हुआ था। और वो बड़े गलत नज़रिए से मेरे को बोलते थे। एक दिन मुझे ईगो पे आ गया कि यार ये तो गलत कर रहे हैं मेरे साथ। हमारा बस्तर तो इतना अच्छा ब्यूटीफुल जगह है, और एक जो ट्राइबल के ऊपर जो मानसिकता रहती है वो थोड़ा सा नेगेटिव रहता है। यानी उनका, लोगों का ये है कि लोगों को पता नहीं है, अवेयर नहीं है कि आदिवासी कल्चर कितना अच्छे से है। तो अभी हमने ये किया कि 2010 पे हमने एक अनएक्सप्लोर्ड बस्तर के नाम से एक पेज स्टार्ट किया सोशल मीडिया में, फेसबुक में। और फेसबुक में जब हमने ये पेज स्टार्ट किया तो उसके बाद चीज़ों को प्रमोट करना स्टार्ट किए, बस्तर को प्रमोट करना स्टार्ट किए, बस्तर के अच्छे बातों को हम लोग ने डालना स्टार्ट किया। जैसे टूरिज्म के बारे में डालते थे, प्लेसेस के बारे में, कल्चर के बारे में, ये सारी चीज़ें हम लोग डालते थे। एंड दिस इज हाउ इट गॉट इन टू द पिक्चर। और बस्तर को प्रमोट करना अच्छा लगता था, तो बस्तर ही बस्तर कर रहे थे हम हर जगह पे। अच्छा, तो ये मेन चीज था कि आपने बस्तर एक्सप्लोर बस्तर का नाम यहाँ से आया। करेक्ट। और जी, अब मुझे एक नेक्स्ट चीज आपसे जो ये पूछनी है, वो ये पूछनी है कि क्या हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करें, जब आपका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, अनएक्सप्लोर्ड कश्मीर, अनएक्सप्लोर्ड और कहीं ये जगह की, आप खाली बस्तर में ही सर्व करें? देखिए जब मैंने स्टार्ट किया था तो हम लोग 3 फ्रेंड्स ने जब इसको कमर्शियली जब चालू किया था, विच इज़ 2016, तब हम 3 फ्रेंड्स निकले थे। एक फ्रेंड नॉर्थ ईस्ट गया था, तो हमने अनएक्सप्लोर्ड नॉर्थ ईस्ट स्टार्ट किया था इन 2016 इटसेल्फ। लेकिन वो किक ऑफ नहीं हो पाया। अनएक्सप्लोर्ड बस्तर चल गया, लेकिन अनएक्सप्लोर्ड नॉर्थ ईस्ट नहीं चल पाया। देन वी स्टार्टेड अनएक्सप्लोर्ड हिमालयाज। तो हमने ऐसे करके अनएक्सप्लोर्ड कर दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि एक ही ब्रांड, अनएक्सप्लोर्ड बस्तर इज अ ब्रांड, लेकिन आगे चल के हम एक ही ब्रांड पे काम करेंगे। और उन एक इन बिजनेस टर्म्स हमारी एक एक अम्ब्रेला रहेगी, और उस अम्ब्रेला का एक पार्ट अनएक्सप्लोर्ड बस्तर रहेगा, और उसके अलग अलग पार्ट्स जो हैं उनके अलग अलग नाम रहेंगे। तो अभी हमने इलिका जर्नीज के नाम से स्टार्ट किया है।
तो इलिका जर्नीज का मतलब होता है, इलिका का मतलब होता है संस्कृत में मदर। तो उसको हमने लिया है और उसके हिसाब से हमने अभी स्टार्ट किया है। जी, तो ये इस तरह से सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है एलिका थैंक यू। जर्नी के लिए। और अच्छा, अब ना मुझे एक चीज जानना है। एज ऑफ 2016 में शुरू किए अपना बिजनेस, आज की डेट पे अगर कोई भी एक ट्रैवल कंपनी या ट्रैवल एजेंसी शुरू करने का सोचता है, तो लाइक क्या क्या ऐसे स्टेप्स है जिस पे उसको वर्क करना चाहिए, और लाइक रेवेन्यू मॉडल कैसा होता है, और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके ये बताइए कि मतलब या हाउ वन कैन, जैसे हमारे भी कोई व्यूअर्स में अगर कोई देख रहा है और जो सोचेगा ना ट्रैवल कंपनी शुरू करनी है, तो हाउ कैन वी डू दिस? यू नो सबसे पहला चीज है कि ये ना बहुत ज्यादा ये जीरो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बिजनेस हो सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप अपने घर में एक अपने कंप्यूटर के सामने, एक लैपटॉप के सामने ही आप काम कर सकते हैं। या अगर वो भी नहीं है तो आप एक इंस्टाग्राम में अकाउंट खोल सकते हैं और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस, अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपको एक लोकेशन की का इंफॉर्मेशन कितना है और अभी रेडिली अवेलेबल है। इफ़ यू वांट कि यू वांट टू गो टू कश्मीर एंड वांट टू डू एन ऑफ बीट एक्सपीरियंस, तो वो आप इजीली आप इंस्टाग्राम में भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं और गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो आपको हर एक जगह बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। सो अब लोगों को कहाँ चैलेंज आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी आइटनरी कैसे प्लान करें। नाउ पीपल आर यूजिंग चैट जीपीटी, मेटा मेटा एआई यूज करते हैं कि मेक 3 days आइटनरी फॉर कश्मीर। ऑफ बीट लिख देंगे तो आपको अलग आइटनरी आ जाएगी। अगर आप बोल देंगे कि इसमें ये लोकेशन ऐड कर दो तो वो अलग आइटनरी बना देती है। नाउ ट्रैवल एजेंसीज की बिजनेस की अपॉर्चुनिटी अब कहाँ आएगा? एवरीथिंग इज रेडिली अवेलेबल। तो अब ट्रैवल एजेंसीज का जो बिजनेस है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन ट्रैवल एजेंसीज सब इंफॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन ट्रैवल एजेंसी अगर एक्सपीरियंसेस सेल करता है, यानी अगर आप कश्मीर जा रहे हैं और आपको कश्मीर में एक एक्सपीरियंस करना है, से कि सब लोग जाते हैं वहाँ पे स्नो खेलते हैं, इट्स वेरी, कंडोला राइड्स लेते हैं विच इज़ वेरी कॉमन थिंग, ट्रैक्स पे जाते हैं विच इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन थिंग। लेकिन अगर आपको कश्मीरी खाना खाना है और वो आप कश्मीरी के घर में जाके खाना खाना चाहते हैं, इट्स एन एक्सपीरियंस। अगर आप इस लेवल तक का अगर आप एक्सपीरियंस को तोड़ते हैं तब आपका बिजनेस रन हो सकता है। यानी अगर आपको लॉन्ग टर्म में बिजनेस देखना है, दैट इज यू फोकस मोर ऑन एक क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस रेदर देन कि टिकट बुकिंग कर रहे हैं आप। सबको आजकल गो आई भी वो मेक माई ट्रिप में अपनी टिकट बुक करते हैं। ट्रैवल एजेंसी की अभी ज़रूरतें कम हो गई हैं। इंटरनेशनल मार्केट इज़ अ वेरी गुड, जहाँ पे आपको वीज़ाज के लिए लोगों को नहीं पता होता है, यू नो वीज़ा कैसे करेंगे, फ्लाइट बुकिंग कैसे होगी, कनेक्टिविटी कैसी होगी, वहाँ पे बहुत वीज़ा के बहुत सारे मसले होते हैं। तो वो वाला एक मार्केट है जो लोग कर सकते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा आएगा आपको एक्सपीरियंस पे ही फोकस करना पड़ेगा। एट अनएक्सप्लोर्ड बस्तर पीपल कम फॉर द एक्सपीरियंस। अगर वो अगर उनको ट्रैक्स पे जाना है, ट्रैक पे एक ट्राइबल फूड खाना है, ट्राइबल के घर पे रहना है और एक क्राफ्ट का एक्सपीरियंस है, अगर वो क्राफ्ट देखना चाहते हैं, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस ही मेन करते हैं। नाउ फर्दर आई गो टू डीप, फिर से मैं आपको समराइज करके बताना चाहूँ तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, फ्री में इंस्टाग्राम अकाउंट है, फ्री में अगर आपके पास मोबाइल है, वो तो आजकल बाई डिफ़ॉल्ट एक एसेट है जो सबके पास होता है। और आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास सब है, चैट जीपीटी का ऐप है, मेटा एआई का ऐप है, आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज़, आपको डेस्टिनेशन का नॉलेज कितना है वो आपको अलग बनाता है। आप कितना ज़्यादा एक डेस्टिनेशन के बारे में नॉलेज रखते हैं। और तीसरा है एक्सपीरियंसेस। यू नो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक्सपीरियंसेस में हैं तो आप लॉन्ग टर्म बिजनेस में रह पाएंगे, अन्यथा टेक्नोलॉजी आप सबको किल कर देगी। द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज हाउ यू एंगेज एज ए ह्यूमन। टूरिज्म में आप कैसे, आप जाते हैं किसी कैफे में, कोई आता है आपसे बात करता है, यू नो दैट एक्सपीरियंस इज देयर कि व्हाट यू वांट टू हैव, नहीं ये नहीं खाना चाहिए, आपको ये ट्राई करना चाहिए। तो एक कैफ़े का एक्सपीरियंस जो होता है, अगर आप कहीं हिमालय में गए हैं या कसौल में गए हैं या आप मनाली में गए हैं
या मान के चलिए कि आप स्पीति में गए, यू आर गोइंग टू वन कैफे एंड यू आर आस्किंग कि क्या खाना है, तो एक ह्यूमन आता है, ह्यूमन एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपकी बहुत सारे लोग का एक डेटाबेस हो, आपके कस्टमर का भी डेटाबेस हो, आपके पास ट्रैवलर का डेटाबेस हो, दैट विल वर्क अ लॉट। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि आप एक बूटस्ट्रैप्ड है कि फंडेड है? इनिशियल डेज से पैसे लगा के मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, तो बूट है, और सो फार अभी तक का फंडिंग नहीं लिया है, तो कम्प्लीटली बूट भी है और अच्छा चल रहा है। ओके, तो बूटस्ट्रैप्ड है आप, तो मतलब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपकी ये कंपनी में एज ऑफ नाउ कितने एम्प्लॉय हैं? देखिए, इसमें एक तो रहता है कि हम 9 to 10 पीपल हमेशा ही रहते हैं ऑफिस में, जो कि फुल टाइम रहते हैं। लेकिन ये जो नंबर है उसके बाद जो एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, जो कम्युनिटी है, जो हम लोग का बिजनेस मॉडल है, कम्युनिटी टूरिज्म का मॉडल, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 3,000 पीपल हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। तो 3,000 यस, people? तो यानी आप कोई से भी बस्तर के किसी भी गांव में किसी भी जगह पे अगर जाते हैं, तो वह वहाँ पे आपको कोई ना कोई टूरिज्म कम्युनिटी के लोग मिलते हैं। वो टूरिज्म की कम्युनिटी के जो लोग मिलते हैं, वो सारे लोग को हमने ही ट्रेन किया और उनका एक बिजनेस मॉडल हम लोग ने बनाया। तो वो 3,000 लोग को हम लोग इम्पैक्ट करते हैं, और ये पूरे छत्तीसगढ़ में है। और जो थर्ड चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, उसके बाद फ्रीलांसर्स बहुत हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि हर विलेज को एक परिवार अनएक्सप्लोर्ड बस्तर के साथ जुड़ा है बस। लेकिन जो अभी आपने बोला कि 9 से 10 आपका जो इन हाउस का टीम है, Yeah. एज अ फाउंडर हम मुझे आपसे ये चीज जानने की, व्हाट डू यू सी टू हायर पर्सन, लाइक मतलब हम्म। क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आपके इन हाउस टीम में आपके साथ वर्क करने? तो सबसे पहला जो चीज़ होता है, उसका आए या ना आए कुछ कोई टेंशन नहीं है। देखिए, सबसे पहला चीज़ होता है कि इंसान क्यूरियस है क्या, करने की इच्छा है कि नहीं। तो हम लोग पहला जजमेंट, यानी मुझे लगता है कि मोस्टली लोग स्किल्स, शायद टियर 3 सिटीज़ में ये ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, शायद मेट्रोज़ में स्किल सेट ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट देखा जाता है। यानी ये इंसान को कमिटेड है क्या, कुछ सीखने के लिए इसको लगन है क्या, आगे कुछ बनने के लिए। देन वो पहला क्राइटेरिया रहता है हमारा स्क्रीनिंग में। द सेकंड क्राइटेरिया, ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड पता करते हैं उनसे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, उनका ट्रैवलिंग में उनका थॉट क्या है, वो क्या कहीं पे ट्रैवल किए हैं क्या, ऐसे कुछ सवाल और भी करते हैं। लेकिन ये डिफर करता है कि आप कौन से जगह पे बैठ के इंटरव्यू ले रहे हो। टियर 3 में आप सिटीज़ में ले रहे हो, तो आपके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज रहते हैं। लेकिन आप जब मेट्रोज में जा रहे हैं या किस इंडस्ट्री में भी हैं, कम्युनिकेशन स्किल एक हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखते हैं कि आपके अगर अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, तो डेफिनेटली हम लोग हायर ही कर लेते हैं। और बाकी सारी चीज़ें, यानी इफ़ दे डोंट नो टेक्नोलॉजी, दे डोंट हैव स्किल्स, वी आर द पीपल हु विल ट्रेन देम। सो हमारा काम ही है, जितने भी लोग अभी हैं काफ़ी लॉन्ग टर्म से जुड़े हुए हैं, बिकॉज दे आर नाउ गेटिंग दैट काइंड ऑफ एम्पावरमेंट। वो उनके पास इतनी सारी स्किल सेट्स आ गई हैं फ्रॉम ज़ीरो एक्सपीरियंस, नाउ दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल। तो बस इतनी ही सारी चीज़ें देखते हैं। ओके, तो जब हम ऐसा हायरिंग में आ रहे हैं तो आजकल बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारी ब्लॉग्स में ऐसे पढ़ रहा हूँ कि एआई विल टेक द जॉब, एआई विल डू दिस डू दैट। ट्रैवलिंग एजेंसीज कैसे एआई को न्यूज़ ला रही है फॉर देयर बिजनेस? So I'll tell you, still we are not able to understand कि AI क्या करने वाला है। लेकिन AI जॉब कट करेगा, ये फॉर श्योर है। यू नो, आई एम वेरी मच श्योर कि जो बहुत सारे जो जॉब थे, यानी हम ऑफिस में आजकल वो सारा काम नहीं करते हैं जो पहले हम लोग किया करते थे। पहले की आइटनरीज हम डालते हैं चैट जीपीटी में, उससे ही रिफाइन करवाते हैं, हम अलग अलग चीज़ों पे करते हैं। हमारे ऑफिस में इट माइट बी रॉन्ग, पीपल माइट बी रॉन्ग, बट वी encourage people to use AI। इसमें क्या होता है, हम चैट जीपीटी भी यूज़ करवाने बोलते हैं, मैटा एआई भी यूज़ करते हैं हम सोशल मीडिया में पोस्टिंग में, थोड़ा सा एलिमेंट, कभी ग्रामेटिकल एरर करेक्ट करने के लिए, कभी हैशटैग्स की यूज़ करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। मेटा, एआई will definitely gonna change the way
वी लुक एट द जॉब मार्केट्स, बहुत ही कुछ चेंज होने वाला है। यानी बाय डिफ़ॉल्ट में अब आपको, यानी डिज़ाइनिंग बाय डिफ़ॉल्ट आना चाहिए, वीडियो एडिटिंग बाय डिफ़ॉल्ट आना चाहिए। आपको कोई भी टेक्नोलॉजी अब आजकल ये बाय डिफ़ॉल्ट हो चुका है। यानी आपको तो एआई मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवल एजेंसीज़ को अगर कैसे इन्फ्लुएंस करने वाला है, पीपल आर सर्चिंग। अगर आपका एक यूज़र डेटा है, उससे मैं अगर आपकी टूर आइटनरी, अगर मुझे आपका पर्सोना पता है कि आपको किस टाइप की चीज़ें लाइकिंग्स पर है, उसके बेसिस पे हमारी आइटनरीज ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लगेगी। चैट जीपीटी अंडरस्टैंड यू एज ए ह्यूमन बीइंग, और वो आपको आपके हिसाब से सजेस्ट कर सकता है कि आपको कहाँ घूमना चाहिए। सो यू नो, ट्रैवल एजेंसीज का काम बहुत हार्ड हो चुका है नाउ। द थिंग्स विच जिसके लिए आप मेरे पास आते कि जीत आप आइए बताइए मुझे कि बस्तर में किस तरीके से घूमना है, अब आप उसको यूज़ करने वाले होंगे चैट जीपीटी या मेटा एआई को। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हार्ड फॉर द एवरी इंडस्ट्री, एंड टूरिज्म इज़ वन। ओके, परफेक्टली आंसर्ड बाय यू। एआई तो बहुत मतलब, मैं खुद भी एक डेवलपर हूँ, अब तो वेबसाइट के लिए तो आधा कोड तो एआई से ही हम लोग जनरेट कर रहे हो, तो या फॉर श्योर। बस्तर में टीयर 3 पे स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसा? मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त स्टार्टअप इकोसिस्टम है। यहाँ के जितने भी लोग हैं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ चीज़ें नहीं मिली थी, उसकी वजह से बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो गया है यहाँ पे। बहुत, बस्तर इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। यू नो, मैंने अपनी एमबीए कंप्लीट की, कॉर्पोरेट करियर मैंने 10 साल का अपना रखा है। उसके बाद वाई आई विल बी कमिंग टू दिस प्लेस बैक, अपना करियर छोड़ के, बिकॉज दिस प्लेस हैज़ द अपॉर्चुनिटी। तो बस्तर इज़ द अपॉर्चुनिटी, और उसको एनकैश करने के लिए बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप काम भी कर रहे हैं, बीट फूड, बीट डिजिटल मार्केटिंग स्पेस, बीट टूरिज्म, बीट क्राफ्ट, बीट यू नो मशीन्स पे काम करना हो, ऐसे ही बहुत सारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। हम लोग का एक स्टार्टअप बस्तर के नाम का ग्रुप है, जिसमें मोर देन 100 पीपल जो हैं उसमें जुड़े हुए हैं। और स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक और भी एक यहाँ पे बस्तर में एक इंक्यूबेशन सेंटर भी है, जिसमें एक इंक्यूबेशन सेंटर जिसका नाम थिंक बी है। तो थिंक बी में भी इंक्यूबेशन हो रहा है। यू नो, पीपल, आई जस्ट टेल यू वन वेरी या इंटरेस्टिंग मतलब इसमें थ्योरी। तो इसमें तो या मैं एक चीज भी बता रहा हूँ कि हमारी जो व्यूअर्स हैं उनको भी बता दूं कि जीत सर मेरा पहला मुलाकात पिंक बी पे ही हुआ था। आई वाज दैट टाइम, अभी तो आई एम डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब, तब मैं जब साइड पार्टनर्स कर रहा था तो थिंक बी से ही हम लोग जुड़े थे, और वो एक उसमें भी मैं, या सॉरी टू इंटरप्ट यू बट मेरे को ना और जानना है ये थिंक भी और ये इंक्यूबेशन मॉडल्स के बारे तो यू नो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टार्टअप। जैसे अगर कोई भी स्टार्टअप करना चाहता है, वो एक आइडिया पे आता है, लेकिन आइडिया कभी इम्प्लीमेंटेशन का होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। यानी सबके दिमाग में, आज आप भी बैठे हैं या जितने भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया ज़रूर होगा, लेकिन मामला यहीं पे अटक जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो इंक्यूबेशन सेंटर आपके जो एक आइडिया को इम्प्लीमेंटेबल बिजनेस मॉडल तक का पहुंचाने का काम करता है। फर्स्ट रोल वो उनका होता है। यानी आप अपने बिजनेस प्लान्स बनाइए, बिजनेस प्लान को इतना ज़्यादा करिए कि वो मार्केट में क्रैश ना हो। सेकंड चीज़ है कि आप मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, मार्केट रिसर्च कितना करते हैं। आप प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं, तो आपका प्रोडक्ट क्या है सबसे पहले आप वो समझिए, और प्रोडक्ट के टीजी कौन है, टारगेट ऑडियंस कौन है, टारगेट ग्रुप कौन सा है, कस्टमर कौन है, आपके क्लाइंट्स कौन है, वो आपको समझना होता है। ये इंक्यूबेशन में आपको क्लियर होता है जब आपको आपके फैकल्टीज आपको बताते हैं या इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं जब वो आपको बताते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ नेटवर्क। यू नो, स्टार्टअप सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क पे बहुत ही इंपॉर्टेंटली काम करता है। कि अगर मान के चलिए कि जो मैं बस्तर के इकोसिस्टम की बात कर रहा था, हमारी इकोसिस्टम इतनी स्ट्रांग है कि एवरी पर्सन गिव बिजनेस टू ईच अदर। तो अगर मुझे कोई रिक्वायरमेंट है फूड से रिलेटेड, आई विल गो टू आइदर बस्तर फूड फर्म, और आई विल गो टू मॉम्स किचन। यू नो, तो मैं इस तरीके के चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं। अगर उनको टूरिज्म बेस्ड कुछ चीज़ें अगर आती हैं, तो वो हमारे पास आते हैं। एंड दिस नेटवर्क, आई विल टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। पहली बार
स्टार्टअप के में बहुत बड़ा नेम है रश्मि बंसल जी का। बहुत लोग पहली बार स्टार्टअप के में बहुत बड़ा नेम है रश्मि बंसल जी का। बहुत लोग सुने होंगे, उनका एक बुक भी पब्लिश हुआ था स्टार्टअप्स के ऊपर, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये स्टीव जॉब्स का एक कोट है, लेकिन इस पे उन्होंने बुक लिखा था। रश्मि बंसल जी हम लोग को ढूंढते हुए बस्तर के स्टार्टअप इकोसिस्टम पे पहुंची थी। एंड इट इज़ नॉट टुडे, आज की बात नहीं है, इट्स 2018 जब हम लोग स्टार्ट किए थे सब चीज़ों को। सो तब रश्मि बंसल मैम आई और जब उन्होंने देखा, सो दे शी वांटेड कि क्या ज़बरदस्त ज़ील उनको सबको दिखता है। पता है कि लोग के अंदर बहुत इच्छा है करने की, लेकिन उनको ये भी लग रहा था कि सब लोग इच्छा के बाद क्या करने वाले होंगे, क्या एक्चुअल में परस्यू करेंगे स्टार्टअप करियर, बिकॉज इसमें बहुत चैलेंजेस है। आपको रेवेन्यू के चैलेंजेस होते हैं, आपके मैन पावर के चैलेंजेस होते हैं, आपको क्लाइंटल को लेके आने का चैलेंजेस होता है। तो एक इंक्यूबेशन सेंटर होता है, दिस इज अबाउट रश्मि मैम का। लेकिन अगर हम जैसे थिंग भी बस्तर में है, या एक कोई भी इंक्यूबेशन सेंटर 4 प्राइमरी चीज़ों को समझाता है। एक तो आपका बिजनेस प्लान अच्छे से बनाता है, आपके प्रोडक्ट को डेवलप करने में, और आपका कस्टमर एक्चुअल में कौन है, आपका टीजी रिफाइन करने में काम आता है। तीसरा, आपको नेटवर्क जो होता है कि आप हर जगह पे आपको नेटवर्क करने की कोशिश। और फोर्थ जो एक ये हमेशा लास्ट होना चाहिए एक स्टार्टअप के लिए, विच इज़ फंडिंग। तो फंडिंग का चीज़ के लिए भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हेल्प करता है। ओके, सो ये आपने बहुत डीप डाउन फ्रैंकली बहुत ब्रेक डाउन बता दिया कि अब जी। किसी को भी कोई भी एक गेटरी का लड़का अगर स्टार्टअप करने का सोच रहा है तो आप ये सारी चीजें वो फॉलो करके कर सकता है। सर मेरा अगला और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा, दो क्वेश्चन है एक्चुअली। कभी नेक्स्ट डॉट बस्तर में, सॉरी टू दिस, रिसेशन आया है या कि मतलब ऐसा कभी आपको फील हुआ है कि बैंक में बस 1-2 महीने के पैसे बचे हैं, लाइक व्हाट नेक्स्ट टू डू, तब आप अपना मेंटल हेल्थ ठीक कैसे रखते हो, ये क्वेश्चन है। सो एक स्टार्टअप या एक एंटरप्रेन्योर, अगर हम बोले, नॉट स्टार्टअप, एक एंटरप्रेन्योर ना अपने एक अलग जोन पे रहता है, उसका एक माइंडसेट ही अलग होता है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपने तो बोला 2 महीने, एक दिन के भी पैसे नहीं थे, ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं। यू नो हमने सबसे पहले जो रिसेशन देखा था, वो देखा था कोविड के समय पे, जब हमारी टीम में जितने भी लोग थे सबको ले ऑफ करना पड़ा था। एंड दैट वाज द यानी पहली बार जितने लोग, जब मैं 2016 में स्टार्ट किया था, सारे लोग 2020 तक का मेरे साथ में थे। और एक 2020 आया, मैंने बोला यार, मैंने 3 महीने तक की सैलरी कंटिन्यू रखी कि करें। फिर हमने बोला कि यार हाफ में आ जाएं क्या, फिर हाफ 1-2 महीने चला पाए। उसके बाद बोले कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे, अब नाउ आई कांट टेक यू पीपल, और सबको ले ऑफ करना पड़ा। यानी यू बिल्ड अ व्हेन यू बिल्ड अ टीम जो बहुत ही फंटास्टिक होता है, और आप ऐसे मेंटरशिप कर रहे हैं कि वो आपके लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ पे कन्वर्ट हो जाए, या वो आपके कभी पार्टनर बन जाए। उन सबको ले ऑफ करना सबसे चीज़ था, और ज़ीरो पैसा था। और मैं उससे पहले अगर जाऊँ तो वो बहुत हार्ड टाइम था हम सब के लिए, सारे ट्रैवल इंडस्ट्री यानी सारे ह्यूमन काइंड के लिए बहुत हार्ड थिंग था। नाउ आई विल कम बैक टू वन इम्पॉर्टेंट थिंग। जब मैंने यहाँ पे स्टार्टअप करने 2016 में आया, तो आई वॉज वर्किंग विथ बिजनेस कंसल्टिंग एंड मार्केट रिसर्च फर्म। मैं 5 ईयर्स तक का काम किया था। उस 5 ईयर्स में आई वर्क विथ मल्टीपल लोकेशन अक्रॉस इंडिया। अब वो लोकेशंस में, और वर्किंग विद बिग कंसल्टिंग फर्म लाइक BCGs, डेलॉइट, KPMGs, EY, ये सारे PwC, ये सारे हमारे क्लाइंटल होते थे। अब इनके साथ जब हम लोग ने काम किया, तो मेरा एक अलग माइंडसेट के साथ में आ रहा था। उससे पहले आई वॉज इनटू स्टॉक मार्केट। मैं 4.5 ईयर्स स्टॉक मार्केट में एज ए कंसल्टेंट था, एनालिस्ट था, और ये सारे भी करियर था। उसके बाद MBA करके ये करियर को चूज़ किए थे। देन द टाइम केम कि जब एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा हुई, तब बहुत लेट मैं एंटरप्रेन्योर बना। इंसान को अगर स्टार्टअप होना होता है, जल्दी हो जाए ज़्यादा अच्छा है, जल्दी सीखते हैं।
मैंने लेट किया, लेकिन कोई नहीं, उसके साथ में एक एक्सपीरियंस आया जिससे बिजनेस नहीं टूटेगा, वो रियलाइजेशन था। फर्स्ट ईयर जब मैं जिस बिजनेस मॉडल के साथ आया था, वो पहले ही ईयर में 2016-17 तक का पहुंचने में वो बिजनेस फेल हो चुका था और मैं जॉब सर्च करने लग गया था। ये मैं बहुत कम जगह पे बताया हूँ, लेकिन ये ऐसा हुआ था, दिस इज़ रियलिटी। और अनएक्सप्लोर्ड बस्तर में मैं टेडेक्स पे तब तक बोल चुका था कि मैं हमारा मॉडल बहुत अप्रिशिएट हुआ था। आप एक लाइमलाइट छोटे जगह पे, एक ऐसी जगह पे, छोटे जगह पे जाके आप अपना एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप फेमस होते हैं छोटे जगहों में। आप जब फेमस होते हैं तो आपको लगता है यार मैं तो सब सही कर रहा हूँ, लेकिन आप सही नहीं कर रहे होते हैं, आप कभी कभी गलत भी कर रहे होते हैं। तो आप फेम पे मैं बहुत सारा चीज़ चले गया था और बिजनेस मॉडल पे काम करने लगा। एक साल के बाद मैं जॉब ढूंढने लग गया एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट अ जॉब एट यूएनडीपी। यूएनडीपी पे मुझे जॉब मिल गई थी और फिर मैंने सोचा कि वाई आई शुड नॉट डू दिस। मैं एक ट्राई और मार लेता हूँ, एक एफर्ट और मारता हूँ। तब मैंने अपने बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग स्पेस चालू किया। तो अनएक्सप्लोर्ड बस्तर कभी भी ये स्पेस पे काम नहीं करता था, उसने डिजिटल मार्केटिंग फर्म्स, वो अकाउंट्स लेता था और डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे लोगों का करता था। उससे रेवेन्यू आती थी और उससे हम सैलरीज पे आउट कर रहे थे। अनएक्सप्लोर्ड बस्तर टूर ऑपरेटर है, लेकिन वो टूर ऑपरेटिंग नहीं कर रहा था, वो डिजिटल मार्केटिंग करके टूर ऑपरेटिंग वाले जो एम्प्लॉयज़ थे उनको पैसे देता था। सो हर एक जगह पे एक चैलेंज होता है। और इसमें एक आपने जो एक सवाल पूछा था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ। हर एक एंटरप्रेन्योर का एक हाई डेज होते हैं, एक लो डेज होते हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर पता होता है कि अगले दिन फिर उठना है और वो स्ट्रगल जारी रखनी है। तो ऐसा कोई भी डे ऐसा नहीं होता है, हमें पता है कि आज हम अगर काम नहीं करेंगे तो 5 दिन के बाद हम ही को काम करना पड़ेगा और वो 5 गुना काम करना पड़ेगा। इसीलिए मेंटल हेल्थ हम लोग का सबका और स्ट्रगल्स रहते ही हैं। एंटरप्रेन्योर बने हैं तो स्ट्रगल तो रहेगा ही रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट रहने वाला है। सो इस मेंटल हेल्थ के लिए यू नो व्हाट आई डू पर्सनली व्हिच आई सजेस्ट पीपल दैट वी शुड आल्सो लुक इनटू। हम काम करते हैं, आपको रात काम करना अच्छा लगता है, किसी को दिन में काम करना अच्छा लगता है। ये एक एज तक का बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आप बहुत एग्रेसिवली काम करते हैं, विच इज़ फाइन है। ये एक एज तक का बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आप बहुत एग्रेसिवली काम करते हैं, विच इज़ फाइन। बट द बॉडी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू नो। आपको अपने बॉडी का टेक केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए यू शुड हैव कि आप एटलीस्ट अपने बॉडी से स्वेटिंग करें, एक्सरसाइज करें। आप मैं हर रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ, डेली रूटीन है। अभी मैंने एक्सरसाइज करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। उसके बाद आई गो, आजकल मैंने नया सीखा है स्विमिंग करने का, तो स्विमिंग करता हूँ। उसके बाद इन बिटवीन अगर मेरे पास काम भी आता है तो मैं काम भी करता हूँ सुबह सुबह। और उसके बाद मैं ऑफिस जाता हूँ, पूरा दिन भर काम करता हूँ एंड इन बिटवीन मैं बुक रीडिंग भी करता हूँ। सो दैट कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आएगा, कामनेस कहाँ से आएगा, इमेजिनेशंस कहाँ से आएंगे। तो बुक रीडिंग भी करता हूँ एंड आई स्पेंड वेरी लेस टाइम ऑन सोशल मीडिया, दो हमारी कंपनी पूरी सोशल मीडिया पे चलती है, यू नो। बट आई स्पेंड वेरी लेस टाइम ऑन सोशल मीडिया। सो दिस इज हाउ। सो एंटरप्रेन्योर को मेंटल हेल्थ को, क्योंकि यू नो सोशल मीडिया में भी हर एक इंसान अलग अलग बता रहा होगा। मैं आज जो आपसे बात कर रहा हूँ, एक दूसरा एंटरप्रेन्योर कुछ और बात कर रहा होगा। तो सबकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है और सब करेक्ट है, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने लग जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे लिए क्या बेटर है, हमारे बिजनेस के लिए क्या बेटर है, वो हमको सोचना चाहिए। इसलिए मेंटल बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, मेंटल हेल्थ और मेंटल बैलेंस जो कि आपने समझा, बहुत अच्छी समझा है कि हर एंटरप्रेन्योर की लाइफ में अपसाइड डाउन आते हैं, और मतलब हर एक नया, जो आपने एक बहुत अच्छा बात बोला कि इनिशिएटिव, तो लाइक वो इनिशिएटिव लेने में भी कई लोग को बहुत बहुत ज्यादा समय लग जाता है। है। बट ना इसके बाद मेरा जो एक कंसर्न है कि कोई एक बंदा है जो कि स्टार्टअप करना चाहता है, एंड लाइक अभी उसको फाइनेंशियल भी अपना देखना है, क्योंकि मतलब बोलते हैं कि रोटी कपड़ा मकान तो जरूरी 100%। है, राइट? 100%। तो आफ्टर जॉब अगर कोई अपना स्टार्टअप करना चाह रहा है, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद को ही पूछ रहा हूँ कि आफ्टर डूइंग अ 9 to 5 का जॉब, अगर मैं कुछ जैसे पॉडकास्ट
पॉडकास्ट, ठीक है, कोई डिजिटल मार्केटिंग का काम कर लिया, एज ए फ्रीलांसर वर्क कर लिया। तो वर्क लाइफ और उसके बाद के जो टाइम में स्टार्टअप है कि दोनों लाइफ बैलेंस करने के लिए बहुतों को प्रॉब्लम आती है कि ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि जो भी है भाई, हम भी इंसान में बॉडी ही है। करेक्ट। 9 to 5 के बाद थकान होती है, उसके बाद कैसे अपने आप को एक रिएक्टिव करें और नए तरीके से खुद को देख के नया चीज करें। सो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आ- आजकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंडिविजुअल फ्रीलांसिंग को स्टार्टअप नहीं बोल सकते, ठीक है। स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि यू आर क्रिएटिंग समथिंग, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक मार्केट को आप समझ रहे हैं, मार्केट का गैप को समझ रहे हैं, और आप एक चीज़ क्रिएट कर रहे हैं जो लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है, एंड यू आर नॉट डूइंग अ माइक्रो मैनेजमेंट थिंग। एक इंसान से नहीं चलती ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपको बहुत सारे लोग चाहिए होंगे, यानी आपको लोग के साथ में, यानी अगर आप खुद ही कर रहे हैं पूरा चीज़, तो आप कभी भी स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं आने वाले हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे एक टीम होगी और वो टीम आगे जाके कुछ क्रिएट कर रही होगी, आगे जाके एक विजन के साथ क्रिएट हो रही होगी, तो मैं बोलता हूँ कि वो एक इंसान एंटरप्रेन्योर है, नहीं तो फ्रीलांसर है, यू नो। तो एक अभी आजकल क्या होता है, ये मिक्स हो जाता है। आई हैव अ वेरी वन आइडिया, आई कैन डू माई थिंग, बट वेन इट कम्स टू पीपल मैनेजमेंट, स्टार्टअप का सबसे 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 इंपॉर्टेंट है पीपल मैनेजमेंट, कि आप कैसे पीपल मैनेजमेंट करते हो। तो एक स्टार्टअप, एक एंटरप्रेन्योर का क्या होता है कि आपको एम्प्लॉयज़ को भी मैनेज करना है, आपको पूरे क्लाइंटल्स को भी मैनेज करना है, और आपके जितने पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी मैनेज करना है। तो एक सीईओ का रोल या एक कंपनी के ओनर का रोल यही होता है कि उसको बहुत सारे पीपल मैनेजमेंट करने हैं, और इन बिटवीन पीपल मैनेजमेंट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो प्रोडक्ट है। तो आपको वो प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका नीश क्या है, और आपके टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर आपने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी, तो ही आप स्टार्टअप कहलाएंगे। तो मेरा बस यही कहना है कि यू नो कि स्टार्टअप इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड इंडिया इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। पूरे इंडिया में स्टार्टअप की बातें चल रही हैं, सब वैल्यूएशन पे कर रहे हैं। सो अगर एकदम शॉर्ट टर्म गोल्स पे काम नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स पे काम करना चाहिए, और धीरे 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 उस डायरेक्शंस में बढ़ना चाहिए। यू कैन मैनेज। और अगर डेली लाइफ बैलेंस, जॉब करने के बाद डेफिनेटली बहुत टाइम होता है, और आपको ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही डालने हैं। पहले आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, विच इज़ योर टाइम, जो हमें आज रियलाइज़ नहीं हो रहा है। जब आप प्रॉबेबली इन 10 years डाउन द लाइन, जब आप अपने लाइफ को देखेंगे, आपको लगेगा कि वो जो मैंने टाइम, जो मैंने जहाँ इन्वेस्ट किया, या जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट ना करके मैंने यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं किया, वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको ये फोकस करना है कि आज मैं क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, आज मैं किस सर्कल पे हूँ, आज मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो आज ही आपको कल पे एक स्टार्टअप क्रिएट करने में हेल्प करेगा। सो यू नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम नॉट बिकमिंग समवन एल्स, यू नो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी के ऐसा लगता है कि अमन गुप्ता है, बोट मैं बना लेता हूँ, या पेटीएम मैं बना लेता हूँ। इट्स नॉट। हर एक इंसान ने कभी कॉपी पेस्ट नहीं किया है, सबके मॉडल अलग है। सो डोंट फॉलो देयर हैबिट्स, फॉलो देयर विजन, बट डोंट जस्ट कॉपी देयर बिजनेस मॉडल्स। बिजनेस मॉडल आपको खुद करना पड़ेगा, और बिजनेस मॉडल आपको ऑपरेशंस प्लानिंग खुद से ही करना पड़ेगा। जस्ट गेट इंस्पिरेशन, बट डोंट ट्राई एंड बिकम देम। तो दोस्तों, ये थे जीत सिंह आर्या सर, फाउंडर ऑफ अनएक्सप्लोर्ड बस्तर। इसी तरीके की और भी अच्छी अच्छी पॉडकास्ट, और भी अच्छी अच्छी बातें, और भी अच्छी अच्छी नॉलेज सुनने के लिए डू फॉलो आवर चैनल ऑन स्पॉटिफाई। और तब तक के लिए शबा खैर।